जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर में जो एग्जाम्स होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी देखेंगे और ये पेपर 2 के लिए हम लोग अभी देख रहे हैं। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम लोग करा रहे हैं। ये 5वीं सीरीज़ है। इससे पहले की अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है और इसके अलावा हम लोग डिटेल्ड में जो क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस के उसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी अगर नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। हम लोग अक्टूबर 2021 के एग्जाम्स की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पे रचनाएं दी हुई हैं ABCD में। इनमें हमें बताना है कि सही अनुक्रम जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर और इंद्रावती। ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष है 1900 सॉरी ज्ञानदीप का है 1619 ईस्वी। फिर प्रेम रतन का रचना काल है, इसका प्रेम रतन का क्या है कि अज्ञात है, अभी तक हमें मिला नहीं है, पर ये कहा गया है कि जो प्रेम रतन है वो ज्ञानदीप के पहले आई थी। फिर है हंस जवाहिर, इसका प्रकाशन वर्ष है कितना 1736 ईस्वी। और अंत में इंद्रावती है, इसका 1744 ईस्वी है प्रकाशन वर्ष। फिर अगला प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, सही अनुक्रम बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, चंदायन, मृगावती, मधुमालती और चित्रावली। तो जो चंदायन है वो मुल्ला दाऊद की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है, कब की है 1380 ईस्वी की। फिर है मृगावती, ये है कुतुबन की। कुतुबन की रचना है, कब आई थी 1503 ईस्वी में। फिर है मधुमालती, ये मंझन की है, 1545 ईस्वी में आई थी। और अंत में है चित्रावली, ये उस्मान की है, 1613 ईस्वी में आई थी। फिर अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ABCD के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण। तो यहाँ पे जो केशवदास है वो 1555 से 1617 ईस्वी। फिर है सेनापति, सेनापति का जन्म जो है वो 1589 ईस्वी है। और चिंतामणि का 1609 से 1657 ईस्वी। और अंत में भूषण का 1613 ईस्वी से लेकर के 1715 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। जन्म काल के आधार पर पूछ रहा है, निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में ABCD के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो 1850 से 1885, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका है 1855 से 1922 ईस्वी। और प्रताप नारायण मिश्र इनका है 1856 से लेकर के 1895 ईस्वी। और अंत में है जगमोहन सिंह, इनका है ठाकुर जगमोहन सिंह के नाम से प्रख्यात है, ये 1857 से लेकर के 1899 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ABCD के तौर पे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर। कानन कुसुम का जो प्रकाशन वर्ष है, काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना, कौन सी पहले आई थी कौन सी बाद में। तो जो कानन कुसुम है
वो आई थी 1913 ईस्वी में, झरना आई थी 1918 ईस्वी में, आंसू आई थी 1925 ईस्वी में और अंतिम में लहर 1933 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के आधार पर पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है ABCD के तौर पे कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो दोस्तों सही जो उत्तर है ना वो है ऑप्शन सी, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन शास्त्री और नरेश मेहता। तो नागार्जुन का बात करते हैं तो नागार्जुन का 1911 से लेकर के 1998 ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र का 1913 से लेकर के 1977 ईस्वी, त्रिलोचन शास्त्री का 1917 से लेकर के 2007 ईस्वी और अंत में नरेश मेहता का 1926 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पे भीष्म साहनी के नाटकों का ही पूछ लिया है कि उसका सही अनुक्रम क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ आचार्यों का नाम लेकर, कुछ कवियों का, नाटककारों का नाम लेकर के उनकी रचनाओं के बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD के तौर पे, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा उत्तर सही है। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आलमगीर। तो हानुश की अगर बात करें तो हानुश 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी और अंतिम में आलमगीर 1999 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से हमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीज, बिंदु, प्रक्रय, पताका, कार्य। ठीक है। नाटक में फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवान्तर घटनाएं अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। अर्थ प्रकृतियों की संख्या जो है वो 5 है, जो क्रमशः है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। तो यहाँ पे सॉरी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये नहीं, डी सही होगा। ऑप्शन डी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये होती हैं इनकी 5, जो कि क्रमानुसार यहाँ पे दी हुई है। फिर है अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों के बारे में चर्चा हो रही है। मृदुला गर्ग जी के उपन्यासों के बारे में पूछ रहा है। तो इनमें जो सही उत्तर है ना दोस्तों वो है ऑप्शन पहला, उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा, मैं और मैं, कठ गुलाब। ठीक है, तो उसके हिस्से में धूप का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1975 ईस्वी, चित कोबरा का हो जाएगा 1979 ईस्वी और मैं का हो जाएगा 1984 ईस्वी और कठ गुलाब का हो जाएगा 1996 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद जी के कहानी, जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है ABCD के तौर पे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। तो छाया का हो जाएगा 1914 ईस्वी, प्रतिध्वनि का हो जाएगा 1926 ईस्वी, आकाशदीप का 1929 ईस्वी और अंतिम में इंद्रजाल 1939 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। कौन सा होगा सही अनुक्रम, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत। तो सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, मकान 1976 ईस्वी और अंत में
विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शंस दिया हुआ है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ रहा है। तो जो सही उत्तर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, जो मैंने किया। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये है हरिवंश राय बच्चन जी का और 1969 ईस्वी में आया था। बसेरे से दूर ये है, बसेरे से दूर भी हरिवंश राय बच्चन जी का है 1978 ईस्वी में। टुकड़े टुकड़े दास्तान ये है अमृतलाल नागर का, अमृतलाल नागर का है 1986 ईस्वी का। और अंत में जो मैंने किया वो है किसका है, कमलेश्वर का 1992 ईस्वी का। फिर अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन बताना है कौन सा उत्तर है जो कि सही होगा हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है ना वो है ऑप्शन डी, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व। तो अब अशोक के फूल की बात करें तो 1948 है, अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी और आलोक पर्व 1972 ईस्वी। फिर प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से हमें बताना है। तो सही उत्तर जो है ना वो है ऑप्शन ए, आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। तो आधुनिक हिंदी साहित्य है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का 1940 ईस्वी। फिर है रस सिद्धांत, रस सिद्धांत है डॉक्टर नगेंद्र का 1964 ईस्वी। और दक्षिणी हिंदी साहित्य, दक्षिणी हिंदी का साहित्य ये है श्री राम शर्मा का 1970 ईस्वी। और अंत में मार्क्सवाद साहित्य चिंतन ये डॉक्टर शिव कुमार मिश्र का है 1973 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों को पूछ रहा है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, इनमें से कौन सा उत्तर है जो कि हमारा सही होगा। तो दोस्तों जो सही उत्तर है ना वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जो डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है वो है भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका। फिर दूसरा दिया हुआ है काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका और साहित्य का समाज शास्त्र। तो भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका ये है 1955 ईस्वी की, काव्य में उदात्त तत्व ये है 1958 ईस्वी, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका ये है 1972 ईस्वी, साहित्य का समाज शास्त्र इसके बारे में इसमें नहीं दिया है, साहित्य के समाज शास्त्र के बारे में यहाँ पे इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो मतलब दिया ही नहीं है कि कब का है, अज्ञात दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क के तौर पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग ऐसे 10 प्रश्नों के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि अभी हमने लगभग 12 प्रश्न देखे थे अनुक्रम वाले, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया हुआ है स्थापना और तर्क के बारे में क्या है ये तो आप लोग जानते हैं कि एक स्थापना दी हुई है, फिर उससे रिलेटेड उसका तर्क दिया हुआ है, फिर दोनों को बताना रहता है कि कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शंस में से तो यहाँ पे स्थापना है असर्शन ए, रसौ वै सह, तर्क दिया हुआ है इसलिए रस को ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा गया है। ऑप्शंस दिया हुआ है कौन सा उत्तर सही है कौन सा नहीं सही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही उत्तर है ना वो है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। फिर उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है स्थापना
छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। तर्क दिया हुआ है, इसलिए इसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से तो ये वाले ऑप्शंस तो सही नहीं है, तो हम लोग जो सही ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसमें से सही उत्तर जो है हमारा वो है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, ए और आर हमारे यहाँ पे दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, स्थापना दिया हुआ है, रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। इसके लिए तर्क दिया हुआ है, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। उसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है, मतलब स्थापना और तर्क यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है, स्थापना दिया हुआ है, प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है, क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समाविष्टि अनुभूति में अंतर्निहित यशाश्वत चेतनता का काव्यमय सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो यहाँ पे कौन से उत्तर सही होंगे, ये ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसमें से सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे ए गलत है और आर सही है। यहाँ पे स्थापना गलत है पर तर्क सही है। फिर अगला प्रश्न है, स्थापना दिया हुआ है, असर्शन ए, शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है जिसमें प्रायः दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती है। तर्क दिया हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। यहाँ पे ए गलत है बल्कि आर सही है। तो स्थापना गलत है और तर्क सही है। फिर अगला प्रश्न है, स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि आद्य बिंब आदिम मनुष्य को ऐन्द्रिक कल्पना है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है, तर्क देख लेते हैं क्या है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है कि इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलित से सही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं वो हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है ना वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ए और आर यहाँ पे दोनों सही है। क्या कहता है कि यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है, स्थापना दिया हुआ है, रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस है। तर्क दिया हुआ है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों गलत हैं, मतलब स्थापना और तर्क यहाँ पे दोनों गलत हैं। फिर अगला प्रश्न है, स्थापना दिया हुआ है, साहित्य जनता के अभिजात्य चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। तर्क दिया हुआ है कि क्योंकि हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं होते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है, कौन सा उत्तर यहाँ पे सही होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों गलत है, मतलब स्थापना और तर्क दोनों गलत है। फिर प्रश्न दिया हुआ है कि स्थापना असर्शन ए साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। तर्क दिया हुआ है, क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती है। ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं, तर्क और स्थापना दोनों यहाँ पे सही हैं। फिर प्रश्न है, स्थापना दिया हुआ है, दार्शनिकता और अनुभूति
संपन्नता से ही व्यक्तित्व का समाजीकरण नहीं हो जाता। क्या कहता है कि दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्ति का समाजीकरण नहीं हो जाता है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है। तर्क में ये कहता है कि क्योंकि व्यक्ति के समाजीकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। तर्क और स्थापना दोनों सही है। तो दोस्तों अब ये मिलान वाले हैं सूची 1 और सूची 2 का, ये अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे प्रश्नों के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।